क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 8 तक तो हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कर रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार इतना मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए, इसका फोटो पहले समझिए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एक चलिए देखिए फोटो इसका समझिए। ये क्या दिया है? मीनार। एक क्या है? भवन। ठीक है। इसके पाद बिंदु से जो इसका है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है। देखिए मीनार थी। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि इतना मीटर शिखर के ऊंचे। देखिए 60 डिग्री है ना, जो मीनार का ऊंचाई कितना दे दिया है, मीनार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, इसका दे दिया है 50। सॉरी 50 है ना, 50 मीटर। मीनार कितना दे दिया है, 50 मीटर ऊंचा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या क्या चीज, भवन का। भवन का पूछ रहा है ना। इसको एक्स मान लेते हैं। ये ठीक है। देखिए क्या क्या दे दिया है, ए बी सी डी। ठीक है। ए बी क्या है, मीनार। कितना दे दिया है, 50 मीटर। ठीक है। सी डी क्या है, भवन। नहीं है ना, इसका इसका मान, इसी का मान निकालना था। इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है। चलिए अब भवन की ऊंचाई क्या मान ली है, एक्स। चलिए देखिए त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी, ए डी बी में, ए डी बी में थीटा की जगह पे क्या लेंगे, 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री मीनार के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री के साथ है ना। चलिए देखिए 60 डिग्री ले लिया, पी दे दिया है, बी निकालना है, यानी टेन थीटा। टेन है, टी ए एन है, टेन है। पी बटा बी होता है 10। कितना डिग्री का कोण, कितना डिग्री है, 60। पी का मान क्या दे दिया, 50। बी नहीं पता है तो बी डी। 10 60 डिग्री का मान √3। इसको ऐसा रहने देते हैं। चलिए देखिए इसको इससे गुना कीजिए, बी डी √3। बी डी √3 होगा ना, इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बी डी का मान निकालिए, 50 √3 हो जाएगा ना। चलिए ये तो हो गया, बी डी का मान निकल गया। अब इसका देखिए, इसका कितना डिग्री के साथ कोण बना रहा था, 30 डिग्री के साथ, भवन के साथ ना। भवन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। चलिए देखिए त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी सॉरी डी सी बी में जो लिखिए बात वही पड़ेगा। थीटा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है। चलिए टेन थीटा पी बटा बी, टेन 30 डिग्री। पी क्या हो जाएगा, कितना माने, एक्स न माने है ना, भवन क्या माने, एक्स है ना। एक्स बी सी क्या हो जाएगा, यानी डी बी या बी डी या डी बी जो लिखिए। टेन 30 डिग्री का मान बटा √3। इसको एक्स रहने दीजिए। इसका मान क्या निकाले थे, देखिए 50 बट्टा में √3 हो जाएगा ना। चलिए आप देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, नीचा वाला ऊपर जाएगा, यानी एक्स के साथ गुना हो जाएगा, √3x 50 हो जाएगा बटा में जो है सो ये चीज़ ऊपर गया, एक्स के साथ गुना होकर √3x हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, √3 को √3 इंटू √3x को गुना करेंगे, इसको इससे 50 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। 50 को ऐसे रहने दीजिए, एक्स का मान निकालिए, 50/3। अब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको भाग दीजिएगा तो
16.2/3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसका शॉर्ट देखिए, इसका शॉर्ट देखिए, ये पहले फोटो बना लीजिए। चल देखिए 50 मीटर है, ये नहीं दिया हुआ है। 50 मीनार के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का साथ। भवन के साथ कितना, ये हो गया मीनार, ये हो गया भवन। भवन के साथ 23 डिग्री का बना रहा। आप देखिए कोशिश यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, इसमें लॉजिक क्या देखिए। पहले इसमें चलते हैं, 30 और 60 में किसी को भी छेड़ सकते हो इसमें। चलिए 30 को छेड़ते हैं। 30 के सामने क्या हो जाएगा, 30 के सामने 1, इसमें जा रहे हैं पहले, ये इस त्रिभुज में 30 के सामने 1, यहाँ 30 तो ये 60, ये तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री का होता है। 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, समझे बात। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। अब इसमें चलते हैं, इस त्रिभुज में 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3, ये 60 तो ये 30, ये 60 के सामने √3, ये तो 90 होता ही है, ये 60 तो ये 30, 30 के सामने क्या हो 1। ठीक है, चलिए हमें बोल क्या रहा था निकालने के लिए। चलिए अब ये देखिए ध्यान दीजिए, एक बोल रहा है 30 बोल रहा है आधार दोनों का सेम है। 30 बोल रहा है कि आधार इसका √3 है, और 60 बोल रहा है इसका आधार क्या है 1। ये कैसे हो जाएगा, आधार एक ही है तो मान तो बराबर होना चाहिए दोनों का। मान नहीं है तो बराबर कर दीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ √1 है, थी यहाँ 1 है, यहाँ √3 है। इसको मान बराबर कीजिए, क्या होगा, इसको क्या कर रहे हैं √3 से गुना कर लीजिए। यहाँ इसका साथी यहाँ है, इसको भी किए हैं गुना। इसका साथी क्या है देखिए, इसका साथी कहाँ है, यहाँ है ना। देखिए कोशिश देखिए समझिए, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ठीक है, आप देखिए यहाँ 60 बोल रहा था √3, 30 के सामने 1, यानी इसका साथी ये देखिए, इसको सेम कर रहे हैं। यहाँ √3, यहाँ 1, दोनों में सेम होना चाहिए। ये नहीं है तो √3 से यहाँ किए, इसका साथी यहाँ है तो यहाँ भी √3 से करिए। समझे, अब इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 3। ये 3 का मान कितना दिया 50, एक का मान निकालेंगे तो 50/3। नहीं समझे तो कोशिश कीजिएगा एक बार और इसको समझने का, इसका फार्मूला भी है। और नहीं तो इसको एक बार और वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। यहाँ पे फिर एक बार समझा रहे, देखिए 30 बोल रहा है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। ठीक है, इसका हो गया। अब इसका चलते हैं, 60 के सामने √3, 30 देखिए ये 60 तो ये 30, क्योंकि हमको 180 पुराना है। 30 के सामने 1 हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों का आधार सेम है ना, इसका भी आधार ये है, इसका भी आधार ये है। आधार जब सेम है तो मान कैसे अलग अलग हो सकता है। यहाँ 1 है, √3 है, इसको सेम करने के लिए √3 से गुना किए। यहाँ इसका साथी देखिए ये 1 है ना, इसका साथी यहाँ 1 है, परिमेय सेम कर दिए। इसका साथी कहाँ था, यहाँ था, इसके भी साथ कर दिए √3 से गुना। अब देखिए √3 को 3 हो जाएगा, ये 50 हो गया, 1 हो गया इसका। इसको ठीक करेंगे 16.2/3। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कोशिश कीजिएगा। नहीं तो एक और है, बस थोड़ा इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ऊंचाई क्या, भवन की ऊंचाई a/3 हो गया। ए का मान कितना दिया, जो ए यानी जो मीटर में सेंटीमीटर में जो मान दिया रहता है वही उसको बोलती है। इसमें मान कितना दे दिया था, मीनार दिया था ना, मीनार कितना था 50 रहने दीजिए, बट्टा में 3, इसको भाग 2.3। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।